नई पीढ़ी जाग जाए। इस मार्ग के युवा युवतियों ने तत्व, शब्द, नियम के लिए जागना चाहिए, क्योंकि बाबा का सपना था इस धरती पर सत्ययुग की निर्मित हो, और यह बाबा का सपना सिर्फ नई पीढ़ी साकार कर सकती है। इसलिए बाबा ने अपने मार्गदर्शन में घर का या बाहर का एक युवक मांगा था, जिसको बाबा युग पुरुष बनाना चाहते थे, परंतु बाबा को वह युवक नहीं मिला। किंतु आज इस धर्म की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी जाग जाए। युवा में वो ताकत होती है कि अगर युवा शब्द को उल्टा किया तो वायु बन जाता है, और वायु में वह ताकत होती है जब वह तूफान में बदल जाता है तो वह समंदर के जहाज़ों को उल्टा कर सकता है। उसी प्रकार युवा में वह ताकत होती है कि वह तूफान को भी रोककर अपने जीवन में कामयाबी की चोटी पर पहुंच सकता है। आज ऐसे युवक युवतियों की मानव धर्म को, बाबा के सपनों को साकार करने के लिए आवश्यकता है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, वर्धमान नगर, नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम, मानव धर्म का परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे युवा कहते हैं। इसीलिए इस मार्ग के युवक युवतियाँ जाग जाए, पहचान ले अपने आप को कि मैं कौन हूँ। मैं इस देश की शान हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला लाल हूँ। मैं इस देश का भविष्य हूँ और सबको प्रकाश देने वाला हीरा हूँ। इसीलिए इस मार्ग के मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, तुम जाग जाओ। अपने आप में फिर देखना, जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे वह धरती पावन हो जाएगी। आपके ऊपर सारी दुनिया नाज करेगी। आप बाबा के वह पुत्र हो जिसके पास शक्तियों का खजीना है, क्योंकि आपके पास तत्व, शब्द, नियम है, जिससे आप अपने सपनों को लेकर भारत के हौसलों को बुलंद कर सकते हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तू राज़ी कर सकता है खुदा को, इसलिए तुम आज ही जाग जाओ। यही वह उम्र है अपने आप को कामयाब बनाने की। यही वह उम्र है बाबा के सपनों को साकार करने की। क्योंकि आप बड़े होकर महात्मा नहीं बन सकते। महात्मा गांधी जी बड़े होकर महात्मा नहीं बने। इसी उम्र में उनके पास महात्मा बनने के विचार थे। बाबा जमदेव जी बड़े होकर महान त्यागी नहीं बने। पदवी तो बाद में मिली, परंतु इस उम्र में बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की थी। इस उम्र में बाबा महान त्यागी थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यही वह उम्र है कमल का फूल बनने की, दुनिया को चमकाने वाला तारा बनने की, और तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों को दिव्य सुगंध देने की। हे मेरे प्यारे युवक युवतियों, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आप अपने दिल में कमज़ोर और पलायनवादी विचार कभी मत लाना, और बाबा के समान कार्य साधयामी व देह पातयामी की तरह अपने कार्य को साध देना। अंत इस देह से कार्य करते करते मुक्त हो जाना और प्रपंच साधते हुए परमार्थ के कार्य करना। तुम अपने जीवन की बगिया में सद्गुणों के सुमन पल्लवित कर दो। फिर देखो, जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे वह धरती तुम्हारे सद्गुण की महक से खिल उठेगी। तुम्हारे संपर्क में आने वालों के जीवन में भी उस दिव्य सुगंध का संचार होने लगेगा, क्योंकि जो युवक जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। वीर्यवान, ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान और मनोयोग पूर्वक पुरुषार्थ करने वाला युवक ही प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रसिद्ध इंजीनियर, प्रसिद्ध उद्योगपति और बड़ा नेता तथा अच्छा समाज सेवक बन सकता है।
यह सब तो क्या, इन सभी को सच्चा सुख, आत्म सुख दिलाने वाला संत महापुरुष भी बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपके ऊपर बाबा ने बहुत बड़ा विश्वास किया है। इसलिए बाबा ने एक युवक मांगा था, तो बाबा के सपनों को सिर्फ आप पूर्ण कर सकते हो। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यही हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। हे युवक, हमें मालूम है कि तुम गम के कांटों से कभी नहीं डरते। आप नाकामयाबी रूपी जहर को कामयाब रूपी अमृत बनाने वाला डायमंड हो। कौन कहता है कि आप कमज़ोर हो? अरे आप तो पहाड़ हिलाने वाला हथियार हो। बाबा जमदेव जी के पुत्र हो। आप अपने अंदर देखो, आपके पास बहुत सारी शक्तियों का भंडार है। क्योंकि हमें रोक सके यह ज़माने में दम नहीं, ज़माना है हमसे, हम ज़माने से नहीं। देखा आपने कि आप क्या हो? हमें मालूम है कि आप वह पत्थर हो जिस पत्थर की मूर्ति बन जाती है और उस मूर्ति के सामने सारी दुनिया शीश झुकाती है। इसलिए आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, फिर देखना आपको कौन रोक सकता है। हे मेरे प्यारे दोस्तों, सुख में फंसना नहीं और दुख में रोना नहीं। आप अपने ज्ञान रूपी गमले में बुद्धि रूपी पौधा लगाकर पढ़ाई रूपी लोटे से पानी डालते जाना। फिर देखना आपके ज्ञान की चमक, उसके बाद आपको मिलेगी सफलता के फल ही फल। आप खुद तो खाएंगे और दुनिया को भी खिलाएंगे। ऐसे लालों के लाल आप बन जाएंगे। इतना ही नहीं भाइयों, आपके विचार रूपी, ज्ञान रूपी, शांति रूपी, विवेक रूपी, दया रूपी पेड़ के नीचे सारी दुनिया युगों युगों तक आत्मानुभव का आनंद लुटाती रहेगी। ऐसे आप बाबा के सेवक हो, पुत्र हो। आप अभी तो जाग जाओ, सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार।